देखो, इस गम भरी दुनिया में कौन किसके करीब है किसी को नहीं पता है। जिसे तुम अपना मानते हो ना, कल होके वो इतना बड़ा पराई हो जाएगा जो परछाई भी नज़र नहीं आएगा। क्या नज़र नहीं आएगा? परछाई भी नज़र नहीं आएगा। समझ में क्या? देखो, इसी बातों को लेकर हम लोग मैथ की दुनिया में चलेंगे। मैथ में कुछ चीज़ पढ़ लिए थे, कुछ चीज़ बाकी हैं। 3.1 और 3.2 दोनों हमने पढ़ लिए थे। क्या कर लिए थे? पढ़ लिए थे। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? 3.3 को पढ़ने से पहले कुछ थ्योरी है, उसको जान लेते हैं। नहीं समझ में क्या? और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम लोग करेंगे, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। बस बातों को ध्यान से सुनो। चलो सभी विद्यार्थी गौर से हमारी बात को सुन। देखो, एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। कौन गणितीय है रे? बीजगणितीय। हम लोग जो अभी तक पढ़े हैं वो ग्राफीय विधि पढ़े थे। क्या पढ़े थे? ग्राफीय विधि। और ग्राफीय विधि को हल करने का भी बताए थे। नहीं बताए तो हम एक बार ग्राफ पर बनाकर हम डाल देंगे वीडियो, आप लोग देख लीजिएगा कि उसमें त्रिभुज कैसे बनता है। समझ में आ गया आप लोग को? समझ में आ गया? आ रहा है समझ? सचिन कोई है? आ रहा है? जीवन में, जिस जीवन में, देखो हमारी बात को एक एक बात तार्किक बात होता है। जीवन में या जिस व्यक्ति के जीवन में स्थिरता आ गया ना, वो समझो वो व्यक्ति उसी दिन महान हो गया। स्थिरता समझते हो ना? अपने अंदर में स्थिरता लाओ, गंभीरता लाओ, कोई चीज़ को तुरंत रिएक्ट मत करो, सोचो। समझ में गया? तब जा करो, बहुत मज़ा आएगा। देखो तो जैसे में बीजगणितीय में किसी भी समीकरण को 3 तरीका से आप हल कर सकते हैं। कितने तरीका से? 3 तरीका से। और तीनों तरीका में आंसर सेम आएगा। आंसर सेम आएगा। आपको जो अच्छा लगे वो विधि का प्रयोग करिए। आपको कभी कभी बोल देता है एग्जाम में कि इस समीकरण को इसी विधि से हल करना है, जो विधि लिखा रहेगा। तो आपको उम्मीद है कि तीनों विधियों को सीखना है। तो देख लीजिए, पहला विधि है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा है विलोपन विधि और तीसरा है बरज गुणन विधि। क्या है? बरज गुणन विधि। तो अभी इस वीडियो में हम लोग सिर्फ प्रतिस्थापन विधि का चर्चा करेंगे, क्योंकि शाम हो गया है। प्रतिस्थापन विधि किस तरीक़ा से बनाया जाता है और सीखना आप लोगों को तीनों विधि को। क्या है? तीनों विधि को। तो आप लोग कॉपी किताब खोल लीजिए। इस दोनों को हम लोग तब तक हटा देते हैं, प्रतिस्थापन की बात करेंगे अभी हम। चलिए हम लोग एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण के माध्यम से बनाने का प्रयास करते हैं। एक अपना मन से उदाहरण लेते हैं। देखिए, एक है समीकरण 2x + 3y = 10। पहला समीकरण है 2x - 4y = 2। ये दूसरा समीकरण है। ये दोनों समीकरण को आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। चलो अब एक चीज़ को समझो कि कभी कभी सवाल बनाते बनाते आपको दोनों चर कट जाएगा। दोनों चर मतलब समझते हैं ना? x भी कट जाएगा, y भी कट जाएगा। तो आपको कुछ इस प्रकार से माहौल दिखाई पड़ेगा कि 2 = 3 बचा है, 4 = 5 बचा है। तो समझ जाओ इस समीकरण का कोई हल नहीं है। हम लोग पढ़े थे ना ग्राफीय विधि में कि जब दो रेखा आपस में समांतर हो जाता है तो कहीं प्रतिच्छेद नहीं किया है, तो कहीं प्रतिच्छेद नहीं किया, इसका मतलब उसका कोई हल नहीं है। तो इस तरह का सिचुएशन में हम लोग लिखेंगे इसका कोई हल नहीं है, मतलब एक्स वाई का मान नहीं आएगा। समझ गया आप लोग को? चलिए, इस समीकरण को हमको प्रतिस्थापन विधि से पढ़ना है। इस तीनों विधि को हम आप लोग को इस वीडियो में चाहे अगले वीडियो में हमको बता देंगे। और तीनों विधि को 2-2 बार आप रिपीट करके देख लीजिएगा, ताकि आप लोग को समझ में आएगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये बात गलत है। ये चीज़ को हम बोलते हैं। किस बेवकूफ़ ने बताया है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है? हम बता रहे हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता है, कुछ करना पड़ता है।
यार खो मत, नहीं करो, समझो ना, मेहनत करो और तब आगे बढ़ोगे। ठीक 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 ठीक, समझे ना, समझे ना। कुछ करने, कुछ पुरानी कहावतें जो लिख के चला गया जिसका कोई मतलब ही नहीं है। कुछ करने के लिए कुछ का खोना क्या पड़ेगा रे? हम करबो करें खोबो करेंगे? नहीं, कुछ करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा हमको, समझेगा। तो प्रतिस्थापन, इस दोनों समीकरण क्या करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल करना। क्या करना है? हल करना। देखो आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया गया है, तो आप दोनों में से किसी एक समीकरण को उठा लीजिए। जैसे हम ले लेते हैं समीकरण 1, यहां लिखोगे समीकरण 1 से, क्या से? 1 से। समीकरण 1 लिखो, ये हुआ समीकरण 1, यही रहा है। आप इस समीकरण 1 से ना आप x का मान निकालिए चाहे y का मान निकालिए। आप या तो x का मान निकाल दीजिए या तो आप y का मान निकाल दीजिए। ठहरिएगा, अभी कहेगा सर जी हमारा मन है समीकरण 2 लेने का। नहीं ले सकते हो आप, यहाँ समीकरण 2 दीजिए और समीकरण 2 लिखिए। तो आप उसमें या तो x का मान निकालिए या तो y का मान निकालिए। देखो कैसे निकलेगा x y का मान। देखो 2x बराबर, ये प्लस में है उधर माइनस में चल जाएगा, तो माइनस बराबर 2x बराबर 10 माइनस 3y। किसी बच्चों को दिक्कत है? चलिए अब देखो यहाँ पर ये दोनों के बीच में क्या है? गुना है। क्या है? गुना है। तो इधर 2 गुना में है तो उधर कहाँ जाएगा रे? भाग में जाएगा। भाग बोले तो समसंग जी क्या हो जाएगा? बट्टा में। फिर हंस रहा है ये, हंस ले, कोई दिक्कत नहीं है, हंस ले गाले, ये दिन न मिलेंगे कल। क्या रे है? देखो ना, आदमी को जो है ना गाना मनोरंजन करवाता नहीं है। जब दिल न लगे दिलदार हमारी गली आ जाइयो। क्या आ जाना कभी गली में, कोई दिक्कत नहीं है, हम बैठे रहेंगे वहाँ पर, बर्फ बेचते रहेंगे, आग खरीद के चल जाना आराम से। क्या? चलिए तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 क्या है? गुना में है। तो अगर हम कह दिए x बराबर 10 माइनस 3y बट्टा 2 हो जाएगा। बट्टा गुना से जब ये भाग में आएगा वो बट्टा में चला गया। क्या जाएगा? बट्टा में। अब देखो ये जो x का मान निकाला है ना, इस वाले को थर्ड समीकरण मानेंगे। कितना? तीसरा समीकरण। क्या मानेंगे? तीसरा समीकरण। अब ठहरिएगा, यहाँ पर से यू टर्न लेना पड़ता है। अब किस गली में घुसना है पता नहीं चला है। तो कहाँ से आप लोग देखो समीकरण 3 कहाँ से निकाले हैं आप लोग? तो 1 से निकाले हैं, 1 से निकाले हैं। तो ई x के मान को 1 वाला में नहीं रखना है। किस में रखना है रे? 2 वाला में रखना है। किस वाला में रखना है? 2 में रखना है। अगर कोई विद्यार्थी समीकरण 2 से 3 बनाया है तो वो मान किस में रखेगा? 1 में रखेगा। क्या रखेगा? 1 में। इतना बात अगर आप लोग को समझ में आ गया तो उम्मीद है कि प्रतिस्थापन समझ में आ जाएगा। चलो अब इसके नीचे लिखेंगे कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर। अच्छा समीकरण 2 पहले लिखो। तो ये समीकरण 2 है। अब जहां पर x नजर आता है ना वहां पर इस पूरे मान को रखना पड़ेगा। किस मान पर है? पूरे मान को। यहां पर तो यहां पर 2 गुने इस पूरे मान को रखो 10 माइनस 3y बट्टा 2। अब इधर कितना है? माइनस में कितना है? 4y बराबर 2। ये बात समझ में आया? क्या लिखे हम लोग? नहीं समझ में आया? किसको किसको नहीं समझ में आया? हाथ उठाओ तो। देखो शर्म कभी नहीं आना चाहिए। डॉक्टर और मास्टर के साथ कभी भी शर्म की बात नहीं करना। अगर कर लिया, अगर शर्मा गया तो समझ जाना ना तो बीमारी ठीक हो पाएगा और ना दिमाग ठीक हो पाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? नहीं आया समझ में तो हाँ सर जी, अरे दिमाग में तो है, कोई बात भूल जाता होगा।
नहीं। आप देखो घर में मम्मी लोग खाना बनाता है तो कहियो लहसुन कहियो प्याज भूल ना जाता है, देने वक्त में भूल जाता है ना रे, दिमाग में तो कते बात को याद रखेगा, दिया पुता को छोली गरम करके पढ़ाएगा क्या क्या समसम जी, किसकी यादों में तुम खोल है? ये समझ में लो, आया समझ में? आया? तू रो क्यों रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, मुस्कुरा ना। अरे एक गई दूसरा आएगी, टेंशन कैसे लेता है तुमने? दूसरा गई तीसरा आएगी। लड़कों का सुनो, लड़कों का जीवन प्लेटफॉर्म है, क्या है रे? एक गई फिर दूसरा आया, दूसरा गया तीसरा आया। लड़का का जीवन क्या है रे? प्लेटफॉर्म। और चलने वाली क्या होता है रे? समझ में आ रहा है आप लोग को? चलो देखो यहाँ पर आप दिमाग लगाइए, x का मान ये है, देख लिए ना, 10 - 3y/2। हम बोले समीकरण 2 में x का मान रखना है, तो समीकरण 2 लिखेंगे, यही ना समीकरण 2 है, यही ना है। तो देखो यहाँ 2x, x के जगह पर ही पूरा मान उठ के चला आएगा, x की जगह पर ही पूरा मान उठ के चला आएगा। देख लिया आप लोग, ये 2 तो 2 रहेगा और x का मान यहाँ पर दिया गया है, इस x के जगह पर 2 तो 2 रहेगा, x के पूरा मान चलाएगा, पूरा मान चलाया। अब बचल कितना, इधर क्या बचा? -4 है, तो -4 दे दिए, यही तो किए हैं, कोई विशेष काम तो किए नहीं। अब करें इसका खबर है? चलो ये से और ये कट जाएगा। क्यों कटेगा पता है आप लोग को? कि ये ऊपर में है, ये नीचे में। सोचो अब क्या बचेगा, सोचो ये बचेगा, इधर बचेगा कि 10y - 3y - 4y बराबर 2। ये आपको बच गया 10 - 3y - 4y बराबर 2, यही ना बचेगा। अच्छा देखो ये दोनों को एक को जाति बुझा रहा है, एगो जाति रहता तो करवाया जाता है, पकड़ के ले चलो मंदिर में करवा देते हैं, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत? साजन जी समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? चलो 2-4 बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़े यहाँ तक, इसी को तो मैथ कहते हैं। चलिए इधर देखो, अब इस चीज़ को, इस दोनों को देखो, यो माइनस में है, यो माइनस में है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? -7y। देखो तो यहाँ पर से याद रखो -10 कितना होगा? -7y बराबर 2। 4 3 7 -7y हो जाएगा, समझ में? चलिए अब देखो यहाँ पर दिमाग लगाओ, ये 2, अच्छा ये 10 और ये 2, दोनों एक को जाति बुझा रहा है नहीं, लेकिन बीच में एगो बॉन्ड बुझाया, तो ले चलो खिंचा के उधर ले चलो, कोई दिक्कत नहीं है, टांग दे रहे फलवे पर, कोई दिक्कत नहीं है। क्या रे? चले देखो अब देखो -7y बेचारा इधरे बच जाएगा, उधर +2 है, माइनस में क्या हो जाएगा? 10। बउआ अब क्या होगा? -7y बराबर -10 रुपया है, 2 रुपया हमारे पास है, दे देंगे तो कितना बचेगा? -8। कितना बचेगा? -8। माइनस से माइनस कटेगा तो 7y बराबर कितना? 8। अब दिमाग लगा तुम कि इन दोनों के बीच में क्या है? गुना है, तो गुना वाला चीज उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में। तो इसीलिए y बराबर 8/7। ये हुआ y का मान, क्या हुआ? y का मान। अच्छा अब y का मान आ गया, अब इस y को मान को समीकरण 3 में रखना है। किस में रखना है? समीकरण 3 में। समीकरण 3 यही ना है? क्या अब तुम हमको बताओ, क्या मान को समीकरण 3 में रख सकते हैं? हमारा मन है 1 में रखेंगे, हमारा मन है 2 में रखेगा, तो 1 2 3 जिसमें रख दो मान निकल के आ जाएगा, तुम्हारा मान निकल के आ जाएगा। लेकिन हम 3 में रखने के लिए क्यों कहें? हम 3 में रखने के लिए इसलिए कहें क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट x का मान आएगा। देखो ना, डायरेक्ट x का मान आएगा, ज़्यादा सोल्यूशन करने का जरूरी नहीं है। यहाँ पर इसको तोड़ो मरोड़, यहाँ मरोड़ के निकाला हुआ इसी में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या रे? चलो तो यहाँ पर x बराबर, यहाँ पर लिखोगे कि समीकरण 3 में y का मान रखने पर,
तो समीकरण 3 लिखो, x बराबर 10 माइनस 3y बट्टा 2। तो ये x माइनस तो माइनस ही ना रहेगा। अब फिर दिमाग लगाओ, अब गड़बड़ होगा। गड़बड़ क्या होगा, यहाँ पर 3 है ना, y है, तो y का वैल्यू कितना निकाले हम लोग, 8/7 निकाले हैं। तो यहाँ पर 3 गुने 8/7 बट्टा में क्या होगा 2। अब दिमाग लगा तुम लोग फिर से। अब क्या करना है आप लोगों को बताइए, इसको आप इधर छोड़ दीजिए, इसको इससे गुना करो तो माइनस कितना होगा, देखो ना यहाँ पर देखो 10/1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको जब इससे करवाओगे तो कितना होगा 24/7/2। चलिए ये हो जाएगा x बराबर, क्या हो जाएगा x बराबर। चलो अब इस दोनों का एलसीएम ले लो। ये दोनों का एलसीएम कितना होगा 7 होगा। जब इससे करवाओगे तो 7 आएगा, तो 7 दा है 70 होगा, माइनस 24 कितना होगा 24 हो जाएगा। 24 क्यों, 7 में 7 से भाग दोगे। अरे भाग तो सबको ना आता होगा रे, इतना काहे समझा रहे हैं, भाग तो सबको आता होगा। हम लोग देखो ना प्लास्टिक के बोरा पे सीखते थे बचपन में। कब रे, बचपन में नहीं, प्लास्टिक के बोरा में पढ़ते थे हम लोग, बहुत पढ़े प्लास्टिक के बोरा। प्लास्टिक के बोरा सिलेट लेके दे मनते ही बढ़ जाते थे। और पर सरकार मुझे खिचड़ी दिया था नया नया में, सोयाबीन भात बहुत खाए हैं। सरकार का इसी ने नाम लेते हैं रे सोयाबीन। लेकिन आजकल तो गजब लीला हो गया, मैडम मुझे अंडा देने लगा है, मतलब क्लास में मतलब अब ये बात कैसे पता लगा, मेरा भतीजा एक दिन अंडा लेके आया, बोले अंडा कहाँ लाया, मैडम जी दिया है। बोले बाप रे बाप, गड़बड़ हो गया रे। तो कला अब अंडो देने लगा है क्लास में, नहीं समझो। चलो इधर ध्यान दो, ये कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा लड़का, 2 हो जाएगा। इसका सोल्यूशन करो, इसका सोल्यूशन करो। देखो इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका 70 में 24 आएगा। अच्छा इस चीज़ को हम यहाँ पे लिखते हैं, इसको यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पर। कोई बच्चा बताओ, कोई बच्चा बताओ, 70 में 24 क्या कितना बचेगा, कितना भैया तुम ही लोग बोल रहे हो, हम लिख देते हैं 46। 46/7/2। अब 53 में रहता है तो इसका रूल लगता है। रूल क्या है, इसके नीचे में 1 डाल दो, कोई दिल 4 को आ गया ना, तो 46/7 गुने, अब इसको टांग दो 2 को ऊपर में टांगेगा ना 2 को, तो कैसे टांगेगा रे 1/2। तो x के मान 46/14 कितना होगा 14। ये x का मान और ये y का मान, समझ में आ रहा है ना। हाँ कट जाएगा, काट छोड़ना, आप की काट भाई, यहीं पे रहे दही ना, कदे लगा फिर काटे के नाम ले तू, बीखू लग जाएगा, फिर उसको झाड़वाना पड़ेगा। देखो बउआ रे सुनो, यही प्रतिस्थापन है। क्या है रे बुआ, यही प्रतिस्थापन है, समझेगा ना। इसको उतारिए, वीडियो को 2 बार 3 बार देखिएगा, आपको समझ में आएगा। नहीं आएगा तो फिर हम बताएंगे। कल हम लोग अगले वीडियो में फिर एगो प्रतिस्थापन बनाएंगे, समझे ना। 3 प्रतिस्थापन को बनाएंगे, 3 विलोपन को, 3 बृहद गुणन विधि को, तब हम चैप्टर का सवाल बनाना स्टार्ट करेंगे। चले इतना उतार लो फटाफट।